जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आज के अखबार में बहुत इंटरेस्टिंग खबर छपी तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात कर ली जाए। और ये खबर है अमित शाह के उस स्पीच की जो उन्होंने दिल्ली के अंदर जो टेरर फाइनेंसिंग को लेकर ग्लोबल लेवल पे मीट चल रही है, जिसमें दुनिया भर के लोग शिरकत कर रहे हैं। मैंने अपने कल वीडियो में भी नरेंद्र मोदी साहब के स्पीच का हवाला दिया और आप लोगों को बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। उन्होंने किस तरीके से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना को आड़े हाथों लिया। और ये भी बात सही है कि जब टेररिज्म की बात हो, टेरर फंडिंग फाइनेंसिंग की बात हो, तो ना अफगानिस्तान यहाँ मौजूद है, ना पाकिस्तान, और चाइना को न्योता दिया था वो अटेंड नहीं कर रहा। इसी में अमित शाह जी ने भी अपना स्पीच दिया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं अखबार को कोट करूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे हाथ में है और ये अमित शाह की स्टोरी है। नीचे वाली, ऊपर वाली मोदी साहब की है, नीचे वाली अमित शाह की है। तो वो ये कहते हैं कि अमित शाह सेज दैट डार्क नेट वर्चुअल एसेट्स यूज टू स्प्रेड रेडिकल कंटेंट एंड फंड टेरर। उन्होंने ये भी कहा कि नाउ द टेररिज्म has changed its form. It has transformed from dynamite to a metaverse and from AK to virtual assets. And understand the mode, medium and method to formulate a common strategy against it. तो इसको मैं मेरे को लगा कि ये बहुत बहुत अहम है और ये आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि डायनामाइट, RDX और इन सब का बदला, इन सब को रिप्लेस कर दिया है मेटावर्स ने। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जकरबर्ग के अम्ब्रेला के तहत उनको ये एक नाम दिया गया है मेटावर्स, और फेसबुक भी अब मेटा ही कहा जाता है। तो इससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अहम चीज ये है कि व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, इन सब चीजों से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं जो कि इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता और खुफिया बने रहता है जो कॉन्वर्सेशन ये होता है। एक दूसरा है डार्क नेट। डार्क नेट भी ये नॉर्मल इंटरनेट जैसे हम इस्तेमाल करते हैं वही इंटरनेट है, उसी का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके राउटर अलग होते हैं और जो वेबसाइट्स हैं वो भी अलग किस्म की होती हैं। उनको आप एक्सेस करने के लिए आपके पास कोड होना चाहिए, हर एक कोई उनको एक्सेस नहीं कर सकता है। और इनके जरिए भी कम्युनिकेशन होता है। स्ट्रेटेजिक जो आतंकवादियों की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, टेक्टिकल प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन है टेरर का, वो सारा इन जगहों से कोऑर्डिनेट होता है। और पहले जहां टेरर फाइनेंसिंग के लिए हवाला इस्तेमाल होता था, पैसों को इधर से उधर ले जाने के लिए, हार्ड करेंसी, अब वो डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट हो गया है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमने सुना और पिछले पार्लियामेंट के इजलास में इंडिया ने उसके ऊपर रेगुलेशन भी बनाया है, हाउ टू कंट्रोल क्रिप्टो करेंसी। तो ये तीन चीजों के ऊपर अमित शाह ने अपनी बात रखी और इनफैक्ट इस पूरी जो मीट है इसका मकसद बड़ा सिंपल है। इसके अंदर मैं नरेंद्र मोदी साहब को कोट करूंगा जिन्होंने कहा कि वर्ल्ड नीड्स टू यूनाइट अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ ओवर्ट एंड कोवर्ट बैकिंग ऑफ टेरर। Modi said at the third no money for terror ministerial conference or terror financing being held here in Delhi। यानी कि नो मनी फॉर टेरर और ओवर्ट और कोवर्ट जो भी तरीके हैं टेरर फाइनेंसिंग के, उन पर लगाम लगे और सारे के सारे मिलकर इसका मुकाबला करें।
क्योंकि आतंकवाद आतंकवाद है। आतंकवाद किसी भी फॉर्म में मंजूर नहीं होना चाहिए, चाहे उसके पीछे कोई भी मकसद हो। अभी तक ये चलता रहा कि भाई ये आतंकवाद जायज है क्योंकि ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे फिलिस्तीन, जैसे कुर्द, जैसे बलूचिस्तान में। तो ये सारी आजादी की लड़ाइयां जो हैं ये अपनी जगह पे है, और जो आतंकवाद है वो आतंकवाद है, उसको मिक्स नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान कश्मीर के अंदर भी आतंकवाद को इसी ढाल के पीछे छुपाकर अभी तक खेलता आया। और सबसे ज्यादा जो आतंकवाद झेला है अगर किसी मुल्क ने, तो वो हिंदुस्तान ने झेला है। पिछले 40 साल से आतंकवाद वो पंजाब और कश्मीर के अंदर झेल रहा है, और 1950 से लेकर आप कह सकते हैं कि अब तक नॉर्थ ईस्ट के अंदर चाइनीज सपोर्टेड, फंडेड और इक्विप्ड आतंकवाद चला। वो बात और है कि अब नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद तकरीबन खत्म हो चुका है पूरी तरह। इक्का दुक्का कहीं छोटा मोटा बचा होगा तो बचा होगा। और इसी तरीके से हमने देखा कि कैसे नक्सलवाद के अंदर भी चाइनीज और पाकिस्तानी मुदाखलत रही है, चाहे वो पैसे के दम पर हो, चाहे वो हथियारों के इशू को लेकर हो। और इन सारी चीजों के अगर गहराई में जाए तो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्राइम सिंडिकेट्स इन्वॉल्व है, गन रनिंग इन्वॉल्व है, ड्रग्स का पैसा इन्वॉल्व है, रिलीजन का पैसा, रिलीजन इन्वॉल्व है, और आइडियोलॉजी इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीजें दूसरे मुल्क के अंदर मासूम लोगों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल हुआ है पिछले 30-40 सालों में, और नॉर्थ ईस्ट में हमारे 50 साल के अंदर। तो जितना नुकसान भारत ने इस आतंकवाद को लेकर झेला है, शायद ही किसी और मुल्क ने दुनिया में झेला हो। और ये प्रॉक्सी वॉर के तहत झेला है। एक तरफ चाइना की तरफ से प्रॉक्सी वॉर और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर। और यही कारण है कि चाइना को इनविटेशन भेजा, वो नहीं आए, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने आने से मना कर दिया। यानी कि उन्होंने तो अपनी दरखास्त भी नहीं डाली, उन्होंने इच्छा भी नहीं जाहिर करी। तो बेसिकली ये तीनों मुल्क हैं जो, मैं अफगानिस्तान को क्वालिफाई करूंगा तालिबानी अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानी लोग भारत की तरफ बहुत प्रेम रखते हैं और उनको भारत से नफरत नहीं है। तालिबान सपोर्ट टीटीपी को करता है, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद और आईएस खुरासान। ये सारे आतंकवादी संगठन हैं जिनको पनाह भी दे रहा है अफगानिस्तान, तालिबानी अफगानिस्तान, और उनको ट्रेनिंग वगैरह में भी हेल्प कर रहा है। और इसमें आईएसआई पाकिस्तान और एक बहुत बड़ा कीचड़ खाना है। लेकिन मोटा मोटी ये है कि ये लोग भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने में पूरी तरह शरीक हैं, पूरी तरह इनकी स्टेट पॉलिसी है। और इसी के खिलाफ ये दिल्ली के अंदर ये एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्रियल लेवल कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसके अंदर अमित शाह ने ये बात कही और मोदी साहब ने भी अपना कल बयान रखा। तो हम सब इसकी ओर जागरूक हों, हम सब इसको समझें, और इस बात को हम अपनी कम्युनिटीज में, अपने लोगों में इसको स्प्रेड करें कि हमें किन चीज़ों से आगाह रहना ज़रूरी है। क्योंकि हम आगाह रहेंगे, हम सतर्क रहेंगे, तो हमारा देश और हम सब महफूज रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।